पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्लड के सर्वाधिक सुरक्षित उपयोग पर शांतिवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। विश्व जल दिवस पर कार्यशाला में पानी बचाने की अपील, प्रदर्शनी का भी आयोजन। इंदौर के प्रेस क्लब में पत्रकारों ने की मूल्यों की वकालत, मूल्यानुगत मीडिया विक्रम समिति का आयोजन, ख्यातनाम पत्रकार हुए शामिल। नेपाल के पोखरा में फ्यूचर ऑफ पावर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, देश विदेश के नामचीन हस्तियों ने की शक्ति के भविष्य पर चर्चा। हरियाणा के असम में शाश्वत यौगिक खेती पर सेमिनार, हजारों किसानों को यौगिक खेती अपनाने के लिए किया प्रेरित। रेडियो मधुबन राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो अवार्ड 2014 से सम्मानित, लोगों में शिक्षा, स्वच्छता और जागृति में प्रोत्साहन करने के लिए मिला सम्मान। पंजाब के बुढलाडा में विश्व शांति मेले का भव्य आयोजन, विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने की अपील। पुणे के बोपोडी में राष्ट्रीय योगा फेस्ट आयोजित, जीवन बदलाव के लिए राजयोग को बताया अचूक उपाय। देश भर में फैला महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा अभियान, लगातार आयोजित हो रहे कार्यक्रम। और इंडोनेशिया के बाली में सैन्य सुरक्षा बल के अधिकारियों को मिला ईश्वरीय संदेश, थाईलैंड और मलेशिया में भी कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सर्वाधिक सुरक्षित ब्लड उपयोग पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल तथा इंटरनेशनल रोटरी ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एस चौहान, ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी बीके निर्वैर, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक प्रताप मिड्ढा समेत कई जाने माने ख्यातनाम चिकित्सकों ने किया। भैया 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 इस अवसर पर पूरे प्रदेश से ब्लड बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि मनुष्य की जिंदगी महत्वपूर्ण है, इसलिए ब्लड देते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आप सभी विशेष मानवता की सेवा में दिन रात अपना योगदान दे रहे हैं और ऐसे योगदान देने वाली आत्माओं को संसार में फरिश्तों के रूप में देखते हैं। आप केवल डॉक्टर ही नहीं हैं, मेडिकल साइंटिस्ट ही नहीं हैं, लेकिन विशेष फरिश्ते हैं। मेडिकल साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस मेडिकल साइंस में बहुत निष्ठा से भी कार्य करना पड़ता है। कार्य बहुत कठिन है, लेकिन जब हम सब मिलकर करते हैं तो बहुत सहज हो जाता है। जब बात आती है ब्लड सेफ्टी की, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को हम बखूबी निभा भी रहे हैं। राष्ट्रीय रक्त नीति के अनुसार सभी जरूरतमंदों को सर्वाधिक सुरक्षित रक्त एवं उपयुक्त रक्त दिया जाना हमारी जिम्मेदारी है। सुरक्षित रक्त HIV एड्स व कई अन्य बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में तकनीकी सत्रों पर प्रेजेंटेशन भी दिए गए। साथ ही चिकित्सकों एवं ब्लड बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई कि वे ब्लड देते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। विश्व जल दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में जल बचाने की मुहिम पर प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शांतिवन में प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन जर्मनी से आई बीके सुदेश, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, गॉडल्यूड स्टूडियो के डायरेक्टर बीके हरिलाल,
पानी विभाग के प्रमुख बीके शंभू, रेडियो मधुबन के कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत समेत कई लोगों ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जल ही जीवन है। कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में 70% पानी है। यदि पानी नहीं तो जीवन नहीं। जितना जीवन को खाने की जरूरत पड़ती है उससे कई गुना जरूरत पानी की पड़ती है, क्योंकि पानी के बिना कोई रह नहीं सकता। लेकिन लगातार गिरता भूजल स्तर और पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पानी को बचाने के लिए तथा सही सदुपयोग के लिए शांतिवन में पानी बचाओ और उसके सदुपयोग पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही लोगों को आगाह करने का प्रयास किया गया कि यदि समय रहते हमने ध्यान नहीं दिया तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया और प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इसके पश्चात कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जर्मनी की बीके सुदेश, बॉलीवुड स्टूडियो के निदेशक बीके हरिलाल, बीके यशवंत, जयपुर से आए पानी विशेषज्ञ श्याम अग्रवाल समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए जितना हो सके पानी बचाने की अपील की। हमको जो वेस्टेज है उसको रिसाइकिल करके फिर से उसको शुद्ध करना है प्रकृति के पांचों तत्वों की मदद से। जब प्रकृति के पेड़ पौधे भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं तो आप सोचिए हमारे मन के जो इमोशंस हैं उनको आपको कितना शुद्ध करना होगा, हम छोटी चीजों को कितना शुद्ध करना होगा। आज लापरवाही के कारण बात कर रहे हैं, नलके का पानी बह रहा है तो एक धोनी है और एक प्लेट धोने के लिए, एक कप धोने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। तो बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, पानी बहता चला जा रहा है। अमृत वेले से लेकर रात तक हमारे दिनचर्या में सबसे पहले पानी आता है। यूज भी करो, लेकिन उसकी सेविंग भी कैसे करनी है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी जो हमारे 20,000 भाई बहन जिस पानी को यूज करते हैं, जितनी क्वांटिटी को यूज करते हैं, तो हमारी जो प्लानिंग चल रही है उस हिसाब से उसी पानी को 30,000 भाई बहन यूज कर सकते हैं, 1.5 गुना यूज कर सकते हैं। पानी का क्वांटिटी वही होगा बट 1.5 गुना भाई बहन यूज कर सकते हैं। इस अवसर पर कई स्कूलों के बच्चे तथा स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। इंदौर प्रेस क्लब तथा मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति द्वारा मूल्यनिष्ठ मीडिया और पत्रकारिता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, राजस्थान विश्वविद्यालय पत्रकारिता अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव भानावात, वेब दुनिया इंदौर के संपादक जयदीप कर्णिक, संस्था के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पत्रकारिता अध्ययनशाला के अध्यक्ष डॉक्टर मानसिंह परमार, चरेवती भोपाल के प्रधान संपादक जयकृष्ण गौड़, मूल्यानुगत मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर कमल दीक्षित समेत कई विद्वानों ने मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा की। सेमिनार के दौरान विद्वानों ने वर्तमान समय में पत्रकारिता एवं उसके सामाजिक सरोकार पर खुलकर चर्चा की। साथ ही मूल्यों को पत्रकारिता में प्रमुखता से स्थान देने की भी वकालत की। नेपाल के पोखरा में फ्यूचर ऑफ पावर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, ब्रह्मा कुमारी पश्चिम नेपाल की प्रभारी बीके सुरेंद्र, अभियान के संयोजक निसार जुमा, लंदन से आए एंथोनी फिलिप्स, ऑस्ट्रेलिया से आई बीके मॉरिन चेन, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशिका दिव्यकला श्रेष्ठ, उद्योगपति आनंद राज मुल्मी, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वास्थ्य प्रतिनिधि आर्नल्ड देसर समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। समारोह में आए अतिथियों ने आध्यात्मिक शक्ति के महत्व पर चर्चा करते हुए समृद्ध समाज के निर्माण के लिए आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने पर प्रकाश डाला। जब ये मेरी लाइफ में मिला होगा तो मेरी फैमिली मिला होगा, तो ये फैमिली से मेरा जो कनेक्शन में है उसमें ये स्प्रेड है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें ये लाना है। क्यों? कि ये हमारे लिए अच्छा है, हमको अच्छा फीलिंग होता है
कि ऐसी कोई भी चीज़ नईता हम हमारी लाइफ में लाते हैं तो ये हमें अच्छा लगता है कि हमने कुछ नया शुरू किया। सम्मेलन में कई क्षेत्रों से आए नामचीन व्यक्तियों ने शक्ति के भविष्य पर डायलॉग चर्चा की। हामी मानिसहरू यदि क्षमतावान छौँ, यदि सङ्घर्षशील छौँ, यदि हामी सक्षमता छौँ कि हामी आफैले आफैलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र देशलाई त्यो परिवर्तनको लागि सङ्घाडा पुर्याउन सक्छौँ। त्यसैले त्यो क्षमताको विकासलाई आफैले त्यो शक्ति भनेको बन्दुकका गोला मात्र होइनन् वा मिसाइल मात्र होइनन् कि हामी भित्रको त्यो सक्षमतालाई हामी समाजमा उड़ाउन सक्यौं भने। आज मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आज हम सभी नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता से धनी पोखरा नगरी में बैठे और वो भी इसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे भ्राता निजार जी अपनी टीम सहित आपको फ्यूचर ऑफ पावर के बहुत बहुत अमूल्य खजाने देने के लिए आए हैं जिनमें अनेक शक्तियां भरी हुई हैं। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मनोरंजन कराया। हरियाणा के असम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से शाश्वत योगी खेती पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब जोन के डायरेक्टर बीके मीरचंद, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, करनाल के उप कृषि निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा, भूतपूर्व रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जेसी महला सहित कई वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के वक्ताओं ने शाश्वत योगी खेती अपनाकर लोगों को स्वस्थ बनाने एवं देश को समृद्ध बनाने का आह्वान किया। बहुत अच्छा लग रहा है। किसान भाई तो सब यहाँ पर आए हैं, बहुत हाथ खड़ा किया, काफी संख्या में। बहुत अच्छी पॉइंट्स आपको मिल रही हैं, युक्तियाँ मिल रही हैं खेती के बारे में। 3 मार्च के दौरान हम लोग 1,20,000 गाँव में पहुँचे और 1,20,000 गाँव के अंदर हम लोगों ने करोड़ों लोगों से इन व्यसनों का दान करवाया। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग की ट्रेनिंग दी गई, शिक्षाएं दी गई। गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती, हृदय, भारत का हृदय गांव में धड़कता है। और सचमुच में हमारे ग्रामीण बंधु जिनका जीवन बहुत सरल है, बहुत मेहनती है, भारत भूमि के अंदर। शाश्वत योगी खेती आज के समय में महत्वपूर्ण होती जा रही है। इससे पैदावार भी बढ़ती है और रासायनिक खादों से छुटकारा भी मिलता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा संचालित रेडियो मधुबन 90.4 FM को राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडियो अवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन के दौरान रेडियो मधुबन को ये अवार्ड दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव बीमल जुल्का ने रेडियो मधुबन के स्टेशन प्रमुख बीके यशवंत को अवार्ड प्रदान किया। देश भर के 165 सामुदायिक रेडियो में से 13 रेडियो इस अवार्ड के लिए चुने गए थे। ये अवार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, शिक्षा एवं स्वच्छता के लिए दिया गया। दिल्ली में 14 मार्च 2014 को प्रदान किया। बाबा कहते थे ना कि ये
ये जो टीवी और पेपर्स वगैरह है, आकर इससे ही नाम वाला होगा, अर्थात सबको पता चलेगा, क्योंकि आजकल के साइंस के साधन वो है जिससे घर बैठे सब कुछ सबको पता चले। पंजाब के बुढलाडा सेवा केंद्र की ओर से बुढलाडा के श्री राम लीला मैदान में विश्व शांति मेले का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसडीएम अनमोल सिंह धारीवाल, भटिंडा सब जोन प्रभारी बीके कैलाश, मनसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश, बुढलाडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेंद्र, बीके अरुण समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। छाप बुढलाडा निवासियों वास्ते छੱਡ के जाएंगे। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। उद्घाटन कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का स्वागत किया। 3 दिन तक चले मेले में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्म दर्शन, व्यसन मुक्ति समेत कई स्टॉल लगाए गए, जिसमें हजारों लोगों ने अवलोकन कर सकारात्मक जीवन के लिए ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। हरियाणा के बीके हरीश कुमार ने शांतिवन में 10 टन की बस खींचकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। सैकड़ों लोगों के बीच उन्होंने दांतों से 10 टन वजनी बस खींचकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस उपलब्धि के साथ बीके हरीश को कई राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। अपनी सफलता का श्रेय वो राजयोग अभ्यास और आध्यात्मिक ज्ञान को देते हैं। यह कोई शारीरिक शक्ति नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर मेडिटेशन से राजयोग की शक्ति का चमत्कार है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और शुद्ध अन्न और राजयोग का मेडिटेशन जो है। पुणे के बोपड़ी में आयोजित योगा फेस्ट में ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी आमंत्रित किया गया। लक्ष्मी वेंकटेश चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस मेले में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू ने प्रशिक्षक के तौर पर भाग लिया। समारोह में उन्होंने राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योगा बताते हुए तनाव मुक्त खुशहाल जीवन के लिए राजयोग के महत्व पर व्याख्यान दिया। सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली बात है कि हम तनाव से मुक्त कैसे हों। अब उसके लिए क्या करना होगा, कुछ पहले हम तनाव की परिभाषाओं को समझें, डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी इस गुजरात जोन प्रभारी बीके सरला को ईश्वरीय सेवा में 75 साल पूरा होने पर भव्य समारोह का आयोजन कर अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के मुख्यालय माउंट आबू समेत कई स्थानों से वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर झंडारोहण सहित शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। साथ ही आयोजित समारोह में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बीके सरला को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। अपने दिल में जान से सरला दीदी को कंग्रेचुलेशंस भेजी है। और मुंबई के सांता क्रूज में संचालित नारी सुरक्षा अभियान का बांद्रा ईस्ट में एक समारोह का आयोजन कर समापन किया गया। मुख्य अतिथि आईएएस अश्विनी जोशी, विधायक कृष्णन हेगड़े, सांता क्रूज सब जोन की डायरेक्टर बीके मीरा, अभियान प्रभारी बीके कमलेश, फैशन डिजाइनर रितु मेहता, चेतना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सी बाबू, सीईओ मधुमाती, कॉर्पोरेटर पूजा मधेश्वर, अनिल टिम्बक्कर समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में उपस्थित गणमान्य लोगों ने नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि
कि मुझे भारत के अंदर ऐसी 10 सुशिक्षित और सुसंस्कारी नारी मिल जाए तो ये देश के अंदर मैं बहुत कुछ कर सकूंगा। अपने आत्मविश्वास को हमेशा जगाए रखें और हर रोज एक स्पेशल डे बनाकर अपने आप की कदर करें और हर औरत की कदर कीजिए। दिल्ली स्थित सिंघू बॉर्डर में भी नारी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के सहभागियों ने लोगों को परमात्मा संदेश देते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। रैली के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में 60 सन्यासियों ने भाग लिया। इस अवसर पर रजौरी गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति ने ईश्वरीय संदेश देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित सन्यासियों ने भी संस्था के कार्यों को सराहा। नारी शक्ति माना जो परम पिता परमात्मा से सर्वशक्तिमान जो है उसे शक्ति लेकर के अपने जीवन को पवित्र बनाती है, दिव्य बनाती है, अलौकिक बनाती है। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा को अर्पण कर देती है। हरियाणा के पानीपत में नारी सुरक्षा अभियान का ज्ञान मानसरोवर में कार्यक्रम आयोजित कर समापन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला अध्यक्ष राज रानिया पूनिया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में पानीपत सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, ज्ञान मानसरोवर निदेशक बीके भारत भूषण और बीके बिंदु ने कहा कि सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए नारियों को जरूरत है मानसिक रूप से सशक्त होने की। कार्यक्रम में राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर भी चर्चा की गई। आपके अंदर जो मातृ शक्ति कहा, किस भाव से कहा कि आपके अंदर स्नेह की, पालना की, धैर्यता की ये शक्तियां हैं जिनको आप जागृत करो। हमें डरना किस बात से है? किस बात से हम डरते हैं? हम अपने किए कर्मों से डरते हैं, भगवान से नहीं। भगवान हमें कुछ नहीं कहते, हमारी करनी ही हमारे सामने आती है। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया हमारा भारत देश है। इसी में हमारी जो नारी की इतनी इज्जत होती है, इतना मान सम्मान होता है, नारी इतनी पूजनीय मानी जाती है। हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। मुजफ्फरनगर के केशवपुरी सेवा केंद्र की ओर से नारी सुरक्षा अभियान के तहत रैली निकाली गई। मुजफ्फरनगर के नगर मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय ने इस कलश यात्रा का उद्घाटन किया। रैली के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मृदुला अग्रवाल, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पंकज अग्रवाल समेत कई अतिथियों ने नारी सुरक्षा और आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर चर्चा की। अगर मन में किसी प्रकार की हलचल चल रही होती है या किन्हीं अन्य विचारों से मन परिपूर्ण रूप में व्यस्त होता है, तो जो बात कही जा रही है उसे सुन नहीं पाते, अर्थात समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने सबसे पहले इन वचनों का उच्चारण किया, ओम शांति। जिस देश में नारी का सम्मान है और उसे इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, उस देश ने प्रगति की है। अब देख लीजिए अमेरिका, यूरोप का कोई भी कंट्री, और जहां नारी को दबाया गया है उसका पतन हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऐसे बहुत से कंट्री आप देख सकते हैं। ऐसे ही खतौली उप सेवा केंद्र के द्वारा भी रैली सहित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ML गर्ग ने यात्रा का उद्घाटन किया। रैली के पश्चात नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पारस जैन, नारी कल्याण समिति की संरक्षक राजकुमारी समेत कई अतिथियों ने नारी सुरक्षा पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर नारी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी संदर्भ में कोरबा में रैली सहित कार्यक्रम किया गया। सिंधी समाज के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ भावनानी ने रैली का उद्घाटन किया। रैली के पश्चात कोरबा की पार्षद अर्चना उपाध्याय,
गोमुखी सेवाधाम की अध्यक्षा इंदु शर्मा, कंप्यूटर कॉलेज कोरबा की संचालिका साधना शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार मूलचंद तिवारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी समेत कई अतिथियों ने नारी सशक्तिकरण पर चर्चा की। साथ ही नारी सशक्तिकरण पर नाटक भी प्रस्तुत किया गया। गेवरा में भी रैली सहित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रेया महिला मंडल की अध्यक्षा संध्या श्रीनाथ, बीके रुक्मिणी, बीके कुसुम, नेहरू शताब्दी चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी देव, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की उषा कुटार, छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल की मनोरा लकरा, पार्षद प्रमीला यादव, अंजना जायसवाल, भाजपा की उत्तरा कुमकार समेत कई महिलाओं ने नारी सुरक्षा पर चर्चा की। जामनीपाली में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमात ए इस्लामी हिंद की अध्यक्षा एस अंजुम, सुमन यादव, आशिया उस्वानी, विमला श्रीवास, उर्मिला जैन समेत कई गणमान्य महिलाओं ने नारी सुरक्षा, संस्कृति सुरक्षा विषय पर चर्चा की। मानिकपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला मंडल की अध्यक्षा जया परते समेत कई गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। राजमागार में भी कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडल समिति के अध्यक्षा श्यामा सोनी समेत कई गणमान्य महिलाओं ने भाग लिया। लुधियाना में भी नारी सुरक्षा अभियान के तहत रैली निकाली गई। डेप्यूटी कमिश्नर ईशा कालिया ने रैली का उद्घाटन किया। रैली में शहर के कई संघ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रैली में कई गणमान्य महिलाएं भी शामिल हुई। इसके पश्चात आयोजित कार्यक्रम का सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ उपसभापति सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर संतोष बट्टा, बीके सरस समेत कई गणमान्य लोगों ने उद्घाटन किया। इंदौर में नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IAS रेणु पंत, AGM मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर पुष्पा वर्मा, ट्रैफिक ASP अंजना तिवारी, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, डॉक्टर सविता इनामदार, बीके मंजू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के अतिथियों ने नारी को सशक्त करने और सामाजिक विकृति को समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक जागृति के महत्व पर चर्चा की। इस अवसर पर शहर में आध्यात्मिक सशक्तिकरण का संदेश देते हुए शोभा यात्रा भी निकाली गई। जबलपुर के आधारताल सेवा केंद्र में नारी सशक्तिकरण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व राज्य मंत्री SK मुद्दीन, जबलपुर की DSP ईशा पंत, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम रावत, आयुध निर्माणी जबलपुर के मैनेजर महेंद्र सिंह ठाकुर, बीके श्वेता और बीके भावना ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सहभागियों ने आध्यात्मिक ज्ञान से ही नारी सशक्त होने पर चर्चा की। दिल्ली के नांगलोई में भी नारी सुरक्षा अभियान के तहत चरित्र निर्माण में महिलाओं के योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम पार्षद रेणु शौकीन, पूर्व निगम पार्षद डॉक्टर चांदी राम जी, मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल सुधा वत्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदेश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के पीपल गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था से जुड़े भाई बहनों ने आध्यात्मिकता अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांधीनगर के कड़ी में सभी विश्वविद्यालयों के महिला विकास सेल के आयोजन में हुए कार्यक्रम में संस्था की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। विश्वविद्यालय के शिक्षिकाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में नारायणपुरा सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके चंद्रिका, गांधीनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कैलाश, बीके तारा समेत कई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने ईश्वरीय संदेश देते हुए नारी में आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में भी नारी सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा सहित आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग सहभागी हुए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर अरुण सिंह राजपूत, रंजना परमार, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मंजिता वंजारा, बीके चंद्रिका समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान गिनीज रिकॉर्ड होल्डर बीके रानी ने बालों से ट्रक खींचकर नारी शक्ति का परिचय दिया। होली के उपलक्ष्य में देश भर के कई सेवा केंद्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
समस्तीपुर सेवा केंद्र में अलौकिक होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, उद्योगपति राम गोपाल सुरेका, पेट्रोलियम व्यवसायी रमेश चांदना, मंदन चांदना समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों ने आध्यात्मिक ज्ञान के रंग में रंगने का संदेश दिया। इस अवसर पर कलाकारों ने आध्यात्मिक गीत, संगीत व जोगीरा ने सभी का मनोरंजन कराया। ऐसे ही जयपुर के किशनपोल बाजार म्यूजियम सेवा केंद्र में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने होली पर्व मनाया। जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा, बीके चंद्रकला समेत बड़ी संख्या में भाई बहनों ने आध्यात्मिक महत्व के साथ होली की खुशी मनाई। गांधीनगर के चिलोड़ा में भी होली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित शिव दर्शन एवं देवी देवताओं की झांकी का गांधीनगर के कलेक्टर पी स्वरूप, नए पालस गांव के सरपंच जशु बिहोला, बीके तारा, बीके प्रीति, बीके मीरा समेत कई लोगों ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गांधीनगर के डीएसपी शरद सिंघल ने सहभागिता की। कार्यक्रम में बीके बहनों ने होली के आध्यात्मिक महत्व पर जानकारी दी। ऐसे ही इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र में भी होली के अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने खुशी मनाई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, बीके सुजाता समेत कई लोग उपस्थित थे। सिरसा के शांति सरोवर में भी सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने आध्यात्मिक महत्व के साथ होली मनाई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई लोग उपस्थित थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के कई स्थानों पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आदित्य बिरला केमिकल इंडस्ट्री समेत कई जगहों पर आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, तनाव मुक्त जीवन जैसे कई विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके भारत भूषण ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से तनाव मुक्त खुशहाल जीवन जीने पर प्रेरित किया। ऐसे ही मलेशिया के कई स्थानों में भी तनाव मुक्त जीवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान बीके भारत भूषण ने मलेशियन इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष मोनिन से मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। इंडोनेशिया की राजधानी बाली स्थित देनपांसर में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से सैन्य अधिकारियों को ईश्वरीय ज्ञान दिया गया। एरिया कमांडर मेजन बाबा तेन्या समेत सैकड़ों सदस्यों को बाली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके जानकी ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन के फायदों की जानकारी दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।